फोरम जी की तरफ से आती हुई। चलिए, नतीजों का दौर है तो कुछ मैनेजमेंट से भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जीआईसी आरई का मैनेजमेंट है। पहली तिमाही में अगर हम जीआईसी आरई के ग्रॉस प्रीमियम को देखें तो 39% का इजाफा नजर आया है। मुनाफे की बात करें तो 42% की बढ़ोतरी रही है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी रामास्वामी नारायणन जी। रामास्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नतीजे बेहतर रहे हैं। अगर हम कंबाइंड रेशियो को देखें तो इस क्वार्टर में वो 110% तक रहा है और जाहिर सी बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब बड़े लक्ष्यों की देखें तो FY25 के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं? क्या ये 100% के करीब रहने वाला है? 100% तक तो नहीं जाएगी। ये शायद 109 के आसपास ही रहेगी जो अभी करंटली है। अगर आप देखें पूरे साल में हमने लास्ट ईयर 111 112 तक हमने किया था। तभी हमने यही बताया था कि शायद ईयर ऑन ईयर 2% हम कंबाइंड रेशियो कम करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो हमने कर दिया है, वो 109 के आसपास पहुंच गए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि कंबाइंड रेशियो को 109 110 के आसपास रखें इस साल के लिए, क्योंकि इस बार हमने बिजनेस भी काफी ग्रो किया है। तो वो हिसाब से कंबाइन कंप्लीटली कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 109 110 के आसपास रखने की कोशिश है। और अब तो वैसे कैटास्ट्रोफिक सीजन में है, यहाँ पे मानसून चल रही है, बाकी दुनिया में विंड इवेंट्स चल रहे हैं। तो वो देखेंगे कि उसमें से हमारे लॉसेस कैसे आते हैं और उसके बेसिस में वर्कआउट करेंगे। लेकिन 109 110 की कंबाइंड रेशियो रखने की कोशिश है। ठीक है। तो कंबाइंड रेशियो को लेकर ये कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन सर, आपसे कंबाइंड रेशियो पर ही सवाल होगा। आपने कहा था कि ये सेम लेवल पर ही रहेंगे, लेकिन इस क्वार्टर हमने देखा कि वहां पर सुधार देखने को मिला है। किस वजह से ये सुधार था? क्या कुछ फैक्टर सपोर्ट कर रहे थे इस बार? तो मल्टीपल रीजंस है। एक तो ग्रोथ है। तो बिजनेस हमने जो 1 अप्रैल में लिखा है, तो उसका एक ही क्वार्टर हुआ है, तो उसमें ज्यादा लॉसेस आए नहीं है। जो पुराने हमारे बिजनेसेस थे वो भी अच्छे किए हुए हैं। जो लास्ट ईयर के एक दो लॉसेस बड़े थे वो हुए नहीं है। लास्ट ईयर इंडियन बिजनेस में 9 कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए थे मानसून के सीजन में, और उसमें से 5 काफी बड़ा रहा जीएसी के लिए भी। तो वो हिसाब से इस साल में अब तक तो हमने कोई मेजर कैटास्ट्रोफिक इवेंट देखे नहीं है। तो ऑल दीज पुट टुगेदर शायद हमारा कंबाइंड अच्छा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि आगे चल के भी कंबाइंड को इसी रेंज में रखना है। बिल्कुल। नारायण साहब, एक चीज़ बताइए कि हाल फिलहाल जिस तरह से वायनाड में एक ऐसी त्रासदी आई, उसके बाद सरकार ने भी पीएसयूज़ को क्लेम डिसबर्समेंट में तेज़ी लाने को कहा है। वितरण में ख़ास तौर पर जो है वो तेज़ी लाने की बात कही गई है। क्या इसका असर आने वाली तिमाहियों पर आप देख रहे हैं? री इंश्योरेंस में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वायनाड अनफॉर्चुनेटली कोई काफी बड़ा इवेंट था। लेकिन इसमें ऐसा है कि जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो बड़े होंगे, लेकिन इंश्योर्ड लॉसेस कंपैरेटिवली कम होंगे, क्योंकि वायनाड में ज्यादा इंडस्ट्री तो था नहीं। इट इज मोर रेजिडेंट्स। तो क्या होता है कि रेजिडेंट्स में अनफॉर्चुनेटली आज के तारीख में काफी लोग इंश्योरेंस लेते नहीं है। तो आपको आप जब फाइनल फिगर्स मिलेंगे तो ये समझ में आएगा कि एज अ इकोनॉमिक लॉस वायनाड काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन इंश्योर्ड लॉसेस कंपैरेटिवली कम है। तो हमारे लिए कुछ काफी बड़ा इवेंट होने की चांसेस नहीं है। और राइटर, तो ये थे जीआईसी रीएश्योरेंस के मैनेजमेंट हमारे साथ थे रामास्वामी जी। रामास्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कंपनी के सीएमडी। लेकिन स्टॉक पर नजर डालें तो नतीजों के बाद हम देख रहे हैं काफी सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुमित, एक बार जीआईसी रीएश्योरेंस पर सलाह दीजिए। काफी उतार चढ़ाव रहा है स्टॉक में भी, और न्यूज बेस्ड एक्शन हम देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी में काफी ज्यादा नजर आया, स्पेशली इस कंपनी के साथ। आज 1% नीचे है। आपका क्या नजरिया बन रहा है स्टॉक पर? हाय, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से स्टॉक जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर रेंज की बात करें तो 370 से लेके 440। तो रिसेंटली भी आप देखेंगे तो 440 से ही रिजेक्शन मिला हुआ है। तो जिनके पास होल्डिंग है, एक बार उनको बने रहने की सलाह रहेगी। जैसे कि अभी हमने सपोर्ट की बात की तो 370 विल बी द स्टॉप लॉस,
ऑन द क्लोजिंग बेसिस। लेकिन न्यू मोमेंटम स्टार्ट के लिए तो जिनको न्यू एंट्री लेनी है वेट कीजिए। 440 के अबोव अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आपको वीकली में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर 440 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर, क्योंकि मैं वीकली की बात कर रहा हूं, तो टारगेट भी उसी तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 518 का रहेगा। 518 का टारगेट रहेगा। तो मौजूदा स्तर पर अच्छे अवसर मिल रहे हैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए, आप यहाँ नजर रख सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ट्रेड का चौका।